कैसे हो आप सब। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत गन्नौर सोनीपत से कि आशा वर्करों को पक्का कर्मचारी का दर्जा दे सरकार। तो गाइस यहाँ पे गन्नौर में लहरी सिंह पार्क में वीरवार को आशा वर्करों की सीटू के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में इनके द्वारा पक्का कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है और कहा कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होती न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह घोषित किया जाए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो 20 मई को राष्ट्रीय हड़ताल में आशा वर्कर्स काम छोड़कर सड़कों पर उतरेंगी। और कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आशा वर्करों का मानदेय पिछले कई महीनों से नहीं दे रही है, जो केंद्र और हरियाणा सरकार के महिला विरोधी चेहरे को उजागर करता है। और वहीं पर 20 मई को सभी आशा वर्कर्स सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल में शामिल होने का इनके द्वारा आह्वान किया गया है। नेक्स्ट अपडेट आपकी मोरनी पंचकूला से कि पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। राज्य 4th क्लास कर्मचारी संगठन ने पत्र भेजकर शिक्षा विभाग से वेतन जारी करने की मांग की है। तो गाइज यहाँ पे जिला पंचकूला के तमाम स्कूलों में कार्य करने वाले पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी का मानदेय 3 से 4 महीने का नहीं मिल रहा है। और वहीं पर इनके द्वारा बताया गया है कि 22 अप्रैल को सभी जिलों का बजट भिजवा दिया था, लेकिन पंचकूला जिले में अभी भी मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर पंचकूला के जिला प्रधान हरबंस लाल ने बताया कि उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को लिखित में प्रार्थना पत्र भेजकर जल्द से जल्द कर्मचारियों का मानदेय डालने की मांग की है और बताया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में यह पत्र गत 22 अप्रैल से दिया हुआ है, जिसकी रिसीविंग कॉपी भी संगठन के पास है और आज लगभग 20-21 दिन बीत चुके हैं, परंतु किसी भी कर्मचारी को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है और सभी कर्मचारी गरीब तबके के हैं जिनको लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये कर्मचारी अपने घर का गुजारा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा प्रशासन की आंखें बंद है। हरियाणा सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन वेलफेयर जिला कमेटी जिला पंचकूला शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से संगठन एक बार फिर निवेदन किया है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों का मानदेय उनके अकाउंट में डाला जाए, अन्यथा सभी शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी 16 मई के बाद स्कूलों में सफाई के कामकाज को बंद करके जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जिला शिक्षा प्रशासन की होगी। नेक्स्ट अपडेट जींद से कि CRSU में कर्मियों का 6 माह का लंबित वेतन देने की मांग। तो गाइज यहाँ पे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उनका भी पिछले 6 महीने से मानदेय है जो वो लंबित है और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम कर्मचारियों का 6 महीने से लंबित वेतन को लेकर किसान छात्र एकता संगठन ने वीरवार को VC के PA सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी पार्ट टाइम कर्मचारी जिनकी मेहनत से विश्वविद्यालय का दैनिक कार्य संचालन संभव हो पाता है 6 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। यह केवल आर्थिक शोषण ही नहीं बल्कि श्रम और सम्मान दोनों का अपमान है और अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो छात्र संगठन कर्मचारियों के साथ मिलकर निर्णायक आंदोलन की दिशा में कदम उठाएगा। और कहा कि सभी पार्ट टाइम कर्मचारियों का लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए, भविष्य में वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आगे देखिए चंडीगढ़ से कि सरकार ने 82 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को दिए जॉब सिक्योरिटी पत्र। तो गाइस यहाँ पे प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी पत्र देने शुरू कर दिए हैं और इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों निर्णय लिया है कि प्रदेश सरकार की ओर से गुरुवार को 82 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किए गए हैं और ये कैथल सर्कल के कर्मचारी हैं और जिन्हें ये पत्र दिए गए हैं उनमें क्लर्क कम डाटा एंट्री अटेंडेंट कम पियन और ड्राइवर, पटवारी, प्लम्बर, स्वीपर, चौकीदार, सीवरमैन, कारपेंटर, क्लीनर, हेल्पर और कुक शामिल है, जिन्हें यहाँ पे ये जॉब सिक्योरिटी के पत्र जारी किए गए हैं। आगे देखिए भिवानी से कि मांगों को लेकर लेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन के आह्वान पर वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में कर्मचारियों ने आगामी 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया है। नेक्स्ट अपडेट आपकी कुरुक्षेत्र से
कि कर्मचारी आज गेट मीटिंग कर विरोध दर्ज करवाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की बिरला मंदिर में पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यकारी अभियंता सरकार द्वारा दी हुई सुविधाओं को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं और कहा कि संबंधित अधिकारी ने अपने दफ्तर में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को लगा रखा है जबकि उनकी सेक्शन तक नहीं है। और बैठक में राज्य चेयरमैन सत्यपाल वर्मा, जिला प्रधान अशोक यादव व अन्य हैं जो मौजूद रहे। नेक्स्ट अपडेट यमुनानगर भास्कर से कि HKRN कर्मियों को बजट पास होने के बाद भी 2 माह से नहीं मिला वेतन और वेतन न मिलने से कर्मियों को हो रही है परेशानी। विभाग अध्यक्षों के लगा रहे हैं चक्कर, CM को टैग कर मांगा। गाइस यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 1,500 के लगभग कर्मचारियों को मार्च के बाद से अब तक अप्रैल और मई महीने का वेतन नहीं मिला है जबकि सरकार द्वारा बजट भी पारित किया जा चुका है और उसके बाद भी इनको अभी वेतन का इंतज़ार है और वेतन न मिलने से अपने अपने विभाग अध्यक्षों के चक्कर लगा रहे हैं और वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को टैग कर वेतन जारी करने की मांग की है और इनका कहना है कि वे 2 महीने से बिना वेतन के नौकरी कर रहे हैं जिससे उनके परिवारों का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। और बिजली निगम, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, शिक्षा, वन सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन वेतन न मिलने से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई कर्मचारी राशन के लिए उधार लेने पर मजबूर हैं। और वहीं पर वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री ध्यान दीजिए हैशटैग के साथ ट्वीट किए हैं और कर्मचारी नेता आशीष धीमान ने ट्वीट किया है और कर्मचारियों ने वेतन शीघ्र जारी करवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे जिला मुख्यालय पर धरना शुरू करेंगे। और कर्मचारी नेता ने कहा कि पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार से बस इतना चाहते हैं कि हमारे वेतन का नियमित भुगतान किया जाए। 2 महीने से बिना सैलरी घर चलाना आसान नहीं है और विभागों ने नहीं भेजी समय पर मांग। तो गाइस यहाँ पे सूत्रों की माने तो बजट जारी होने के बावजूद भी विभागीय प्रक्रिया में देरी के चलते भुगतान अटका हुआ है। कई विभागों ने समय पर कर्मचारियों की मांग और उपस्थित रिपोर्ट मुख्यालय नहीं भेजी है और अब सारा मामला है जो चंडीगढ़ मुख्यालय के भरोसे है। कर्मचारी बिजली निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, जन स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, खाद्य आपूर्ति में लगे हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट भिवानी भास्कर से कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में लेंगे हिस्सा। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन ने भी गुरुवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में कर्मचारियों द्वारा सभा की है और सभा में इनके द्वारा 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया गया है। और कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, केंद्र सरकार कर्मचारी परिसंघ एवं कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बोर्ड कर्मचारी भी पूर्णतः भाग लेंगे जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी बोर्ड प्रशासन व हरियाणा सरकार की होगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।